उसको ले लिया, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो ऑलरेडी मतलब वो सिग्नल जा रहा है कि आप जो कहते हैं आप वो करते हैं। क्लियर? आप जो कहते हैं वो आप करते हैं, ये सिग्नल जा रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड को। अब आप उससे कुछ बड़ी चीज, आपने 1000 कर लिया, अब आप 5000 का टारगेट रखें, और उस 5000 के टारगेट को भी आपने बोला अपने आप से और आपने कर लिया। ठीक है, और उसको आपने कर लिया। अब आपकी इच्छा शक्ति और स्ट्रांग हो गई है, आपकी जो विल पावर है और स्ट्रांग हो गई। उसके बाद आपने 10,000 का टारगेट रखा, 10,000 का आपने टारगेट रखा, उसको भी कर लिया, फिर से आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाएगा, आप फिर से वहां पे आपकी विल पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपके अंदर और ज्यादा विश्वास आ जाएगा। उसके बाद जब आप 1,00,000 रुपए का भी टारगेट रखेंगे ना, तो उसको भी आप डेफिनेटली कर लेंगे। तो ये होती है विल पावर की पावर, जो आप खुद से कहते हैं और उसे पूरा कर जाते हैं, दैट्स कॉल्ड विल पावर। इसको बोलते हैं विल पावर। क्लियर है फ्रेंड्स? तो विल पावर की सहायता से आप बहुत जबरदस्त बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। आप सबको इतना जबरदस्त स्टोरी मैं आप लोगों को स्टोरी के माध्यम से बताने वाली हूँ। स्टोरी ऑफ जटायु या रामायण की स्टोरी है। श्री राम भगवान, जिनको आप सब जानते हैं, है? क्या था उनके पास में? राज तिलक होने वाला था जिस दिन जिस दिन राज तिलक होने वाला था, उसी दिन उनको जो है वनवास हो गया, 14 साल का वनवास। कुछ भी नहीं, है ना? 14 साल क्या होता है? 14 साल, 14 दिन के लिए आपको वनवास पे निकाल दे, हालत खराब हो जाएगा। 14 साल के लिए जाना था, कुछ नहीं बोले, मुंह से एक शब्द नहीं निकाला और चले गए, निकल गए, है ना? राज तिलक होने वाला था जिस दिन, दैट्स कॉल्ड विल पावर। क्लियर है? कुछ नहीं था, पैर में चप्पल नहीं थे, वन वन भटकना था। क्या होता है एक बार कि उनकी, जो आप सब जानते हैं बट एक बार फिर से आप लोग को रिवाइंड करने वाली हूँ, उनकी जो पत्नी होती है या बोल सकते हैं उनकी भार्या माँ सीता, जिनको जो है रावण जो है वो उठा करके ले जाता है, और जब रावण उठा कर ले जाते रहते हैं तो बीच में मिलते हैं उनको जटायु, और जटायु उनसे जो है बोल सकते हैं कि युद्ध करते हैं, संघर्ष होता है, थोड़ा उनके साथ में होता है। और इस सिचुएशन में, इस दौरान जो है रावण जो होता है वो जटायु भगवान के पंख को काट देते हैं और वो गिर जाते हैं, है ना? जब वो सीता माँ को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो उनका पंख काट देते हैं, वो गिर जाते हैं। और उनकी विल पावर आप देखिए, उनकी इच्छा शक्ति देखिए, वो तब तक जीवित रहते हैं जब तक वो राम भगवान को सीता माता का खबर नहीं दे देते। तब तक जीवित रहते हैं जब तक वो बता नहीं देते कि हाँ सीता माता को रावण जो है लेकर के गए। तो वो जब राम भगवान आते हैं उनके पास में, उनको देखते हैं, उनसे पूछते हैं, तब वो उनको बताते हैं कि भगवान जी आपकी भार्या आपको जो है रावण जो है वो दक्षिण दिशा में अपहरण करके लेके गया है ना? इस तरीके से तब राम भगवान जो है, और फिर राम भगवान उनको बोलते हैं कि उनका कुछ उपचार करें, मतलब उनका जो पंख कटा रहता है, राम भगवान बोलते हैं कि आपका हम कुछ उपचार करते हैं, आपको ठीक करते हैं। तो फिर जटायु भगवान बोलते हैं कि नहीं प्रभु, मैंने आपको देख लिया, मैंने आपका दर्शन कर लिया, मैंने आपको खबर दे दिया, इससे ज्यादा मेरे लिए अब कुछ और बचा नहीं है, अब मैं जाना चाहता हूँ। इस तरीके से जटायु भगवान बोलते हैं। और उसके बाद जब वो जाने को होते हैं, तभी वो राम भगवान से एक सवाल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल करते हैं कि भगवान, मैं आपकी गोद में मर रहा हूँ, मतलब डेफिनेटली मैं स्वर्ग जाऊंगा, है ना? डेफिनेटली मैं स्वर्ग जाऊंगा, और जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं मिलूंगा आपके पिता से, दशरथ महाराज से। जब मैं आपके पिता से मिलूंगा तो क्या मैं उनको ये सारा चीज बता दूं, है ना? वो जब मुझे पूछेंगे कि क्या दुश्मनी थी तेरी रावण से, क्यों रावण ने तुझे मारा, अगर दशरथ भगवान मुझसे ये पूछे, है ना, दशरथ जी मुझसे ये पूछे, तो क्या मैं उनको बता दूंगा कि आपकी पुत्रवधू या फिर आपकी बहू, जिनको रावण जो है वो दक्षिण दिशा में अपहरण करके ले गया, उनका अपहरण हो गया है, इस तरीके से क्या मैं उनको बता दूं? तो राम भगवान का विल पावर देखिए, वो कुछ भी नहीं थे उस समय, उनके पास ना तो कोई सेना थी, ना तो कोई दल बल था, ना उनके पैरों में चप्पल थी, ना उनके पास कोई रथ था, ना कोई औजार थे, कुछ भी नहीं थे। वो दो सन्यासी थे, दो भाई जंगल में जो घूम रहे थे, कुछ भी नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद जो राम भगवान होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं जटायु जी, आप मेरे पिता जी को ये चीज नहीं बताइएगा। वो उनका विल पावर देखिए, रामायण में ये चीज लिखा है कि भगवान जी बोलते हैं कि जब मैं रावण को मारूंगा, जब मैं रावण को उसके कुल समेत उसका विनाश करूंगा,
है ना। और जाहिर सी बात है कि रावण मेरे हाथ से मरेगा, मतलब वो कुल समेत जो जाएगा स्वर्ग। और जब वहां जाएगा, जब मेरे पिता उससे पूछेंगे कि क्या दुश्मनी थी राम से और राम ने क्यों तुझे मारा, तब वो अपने मुंह से खुद बताएंगे अपनी करनी, या बोल सकते हैं अपना वो जिन्होंने अपना गलत जो काम किया उसको वो खुद अपने मुंह से बताएंगे। इस तरीके से राम भगवान वहां पे बोलते हैं कि आप मत बताइएगा, है ना। और वो रावण जो है वो खुद अपने मुंह से मारे बताएगा, जब मैं उसका पूरा कुल विनाश करूंगा। आप सोच करके देखिए, क्या है उनके पास कुल विनाश करने के लिए? उनका कोई सेना है उनके पास, कोई औजार है उनके पास में, कोई रथ दल बल कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद इस ये लाइन आप हमेशा याद रखेंगे। और ये ग्रंथ या ये रामायण जो है ना, वो लाइफ जिंदगी आपको जीना और जिंदगी की इतनी सारी चीजें सिखा देगा जो आप जो है प्रैक्टिकल चीजों से नहीं सीख पा रहे हैं या नहीं सीख सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है ना, यहाँ से हमको समझ में आता है कि क्या था उनके पास। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, राम भगवान ने किसी से सपोर्ट नहीं मांगा किसी से सपोर्ट नहीं मांगा कि यार रावण इतना दल बल वाला जो पूरे विश्व विजेता है ना, जो पूरे विश्व विजेता है, वो मेरी पत्नी को लेकर के गया है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं भरत को बुला लूं, या भरत को बोलकर पूरी सेना बुला लूं, है ना। या फिर वो जो है सीता माता के पापा के पास नहीं गए कि आपकी बेटी को लेकर गया है रावण, हरण कर लिया है, तो मुझे सेना भेज दीजिए। ये सारी चीजें नहीं, कुछ भी नहीं मांगे, कोई किसी से सपोर्ट नहीं मांगा। यहाँ पे क्या होता है हमारे बिजनेस में वो लोग जो है बोलते हैं